सती कमल श्री की कथा हमारी चल रही है। सती कमल श्री जिसने 8 साल की उम्र में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। हालांकि उसने तो स्वरूप समझ करके दृढ़ता नियमों को पालन करने की क्षमता देख करके ही दिया था। टोडरमल जी साहब ने कहा है कि यदि कोई भी प्रतिज्ञा लेनी हो तो पहले उसका स्वरूप समझे। बड़े पंडित साहब से भी अगर हम पूछे कि ये नियम लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है, तो पंडित साहब पहले कहते हैं पहला नियम ये लो कि पहले हम उसका स्वरूप समझेंगे, किस परिस्थिति में उसका पालन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का ज्ञान करके लेंगे। और पहले ले लिया हो तो टोडरमल जी ने तो इतना ही लिखा कि वर्तमान में सद सके सुप्रतिज्ञा धारण करें, भविष्य में निर्वाह होता जाने सो धारण करें। बड़े पंडित साहब ने उसमें एक चिंतन और दिया कि यदि पहले अज्ञान अवस्था में ले ली हो तो क्या करें, और प्रतिज्ञा सही हो, जैसे रात्रि भोजन है, तो कोई भी चीज लिया अज्ञानता में ले लिया तो क्या करें कि हमने सोचा नहीं था। जैसे कोई कहे हमारा अनछने पानी का त्याग है, अब जिसने अनछने पानी का त्याग किया तो बाजार की कोई भी चीज नहीं खा सकता। ये जितनी भी चीज बाजार में होगी मेड इन मार्केट, उसमें अनछना पानी डाला होगा। भाई हमने तो अनछना पानी मतलब हम तो वो समझे थे कि कहीं पर पानी पीना होगा तो छान के लेंगे, लेकिन अनछना पानी मतलब सब चीज आ गई, तुम बाजार का कुछ नहीं खा सकते। एक नियम में सब आया थे। अब हमको पता नहीं था, अब स्वाध्याय में बैठे पता चला कि अनछने पानी का त्याग मतलब सबका त्याग। अब ज्ञान हो गया तो क्या करें, छोड़ दे कि नहीं, सम्यक प्रकार से समझ करके निर्वाह करो। अच्छी चीज का तो पालन करना ही सही, छोड़ दे ये नहीं कहा पंडित साहब ने, लेकिन दूसरी कोई ले रहे हो तो स्वरूप समझ करके लेना। या सती जहां पर पली बड़ी कंचनपुर नगर में, वहां तो सहज ही उसकी पलती थी, लेकिन विवाह के बाद अब कैसा क्या समागम हुआ, कैसे क्या वातावरण है, लेकिन कैसे उसने दृढ़ता से पालन किया। 4-5 दिन तक भोजन पानी के बिना और इतना काम कर रही थी, प्रभु की भक्ति शक्ति दे रही थी। इससे एक बात और समझनी है, यदि आप कोई नियम लेते हो, प्रतिज्ञा लेते हो, तो उसकी परीक्षा अवश्य होगी। नियम कोई भी लिया, परीक्षा अवश्य होगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। सती ने नियम लिया था रात्रि भोजन त्याग का, और ये परीक्षा हो रही उसकी, सासू परीक्षा ले रही, और उसका पुत्र आया महासेना का, उसने उल्टी पट्टी पढ़ाई और उसे मारने के लिए व्यवस्था करने को गया था, लेकिन वो हार लेकर के नहीं आया था, नाग लेकर के आया था। लेकिन सती के इस दृढ़ता पूर्वक
रात्रि भोजन त्याग प्रतिज्ञा के फलस्वरूप देवों ने उसके इस नाग का हार में परिणमन कर लिया। क्योंकि भैया यदि वो ऐसा ना करते, उनकी भावना तो ये थी आने वाले समय में अगर उसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती उस नाग को स्पर्श करने में, तो हम उसकी कथा गाते तो आप लोगों में से कितने लोग हैं वो रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए तैयार होते अगर उसको नाग डस लेता था। देव ने सोचा अगर ये मर गई तो आने वाले समय में ये रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा कौन धारण करेगा? अरे ये मार्ग की परंपरा कैसे चलेगी यदि सती मर गई तो? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मात्मा के लिए देव भी सहायक होते, नहीं तो वो धर्मात्मा कैसा कि जो धर्मी जीवों के लिए, उनके धर्म आराधना के लिए, नियम पालन करने के लिए सहायता ना करे। और देवों ने वो उसका जो नाग था, नाग का हार में किया, और जैसे ही पति ने स्पर्श किया तो वो हार का नाग हो गया और नाग ने डसा और भूमि पर जा गिरा। सती पर उसकी सासू मां महासेना आरोप लगा रही, इसी ने मारा, इसी ने मारा। सती ने कहा आपको जो कहना हो कहो, लेकिन मेरे पावन जन शासन पर आप ऐसे वचन मत कहो। वहां शरीर उसका मृतक वैद्य ने कह दिया नाड़ी रुक गई है, अर्थात ये मर गया है। और उसने मृतक शरीर और उस महासेना ने उसके ऊपर जो आरोप लगाया था राज दरबार में लेकर के जाते हैं कि अब राजा ही इसका न्याय करेगा। और क्या होता है, राज दरबार में रखा ले जाकर कर न्याय की दुहाई, इस दुष्टा को दंड द्रौपदी प्रार्थना सुखदान। सती के आंखों से अश्रु झरते रुक नहीं पाते सती उसे राज दरबार में खड़ा किया गया। वो तो प्रभु से बात कर रही है अंदर मन ही मन, हे प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे स्वामी इतना सुंदर हार लेकर के आए थे, मैंने प्रत्यक्ष अपने हाथ में लेकर के देखा था, और वैद्य जी कह रहे सर्प के डसने के कारण इनकी मृत्यु हुई। भला कक्ष में कहीं पर सर्प दिखा भी नहीं, मैं तुरंत पलटी थी देखने के लिए, और ये सासू मां मुझ पर दोष लगा रही। हे प्रभु ये कैसी विडंबना है, ये कैसी परिस्थिति मेरे पर आन पड़ी। अरे मैं कभी भूमि पर भी चलती हूं तो देखभाल करके चलती हूं, कभी मैंने एक इंद्रिय जीव को भी नहीं सताया, कभी मैंने घास पर भी पैर नहीं रखा। घास पर पैर रखना ऐसा है कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो और उसके पेट पर कोई हाथी पैर रखे और जो कष्ट हो वैसा उसको होता। सती सोच रही माता जी ने सही कहा था, लेकिन मैं भी उनकी बात मानी होती तो आज ये ग्रस्त जीवन का जंजाल ना होता। मैं तो उनके चरणारविंद में, बहिरंग में उनकी सेवा, अंतरंग में शुद्धात्मा की सेवा करती। अरे सती फिर भी स्तब्ध होकर के खड़ी है और वहां पर उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं।
तो भी ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या तत्व ज्ञान भेद विज्ञान उसके पास है कि वो शांत चित्त होकर के समता के साथ खड़ी है। विचित्र कर्म की लीला प्रत्यक्ष देख रही। कैसे कर्म की लीला? विचित्र कर्म की लीला प्रत्यक्ष देख रही। सब छोड़ कर्म जंजाल सो तत्व को भा रही। प्रभु परमेष्टि का सुमरण अस्थिरता में वर दे रे। सती कर्म की लीला देख रही। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं सामायिक से उठी तो मेरी सासू मां प्रसन्न होकर के मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम्हारे सारे प्रतिबंध हटा दिए, तुमको जो धर्म पालन करना हो कहो। सवेरे तुम ऐसा व्यवहार कर रही थी और शाम को ये मृत्यु हो गई और मुझे दोष लगा रही है। जब वो प्रशंसा कर रही थी, मेरे नियम पालन की अनुमति दे रही थी, वो भी मेरे कर्म का उदय, और अभी मेरी निंदा कर रही है, ये भी कर्म का उदय है। ये शुभाशुभ कर्म के उदय है। लेकिन मेरा क्या है? तो इन दोनों कर्म के उदय से न्यारा है। यही तो संसार की विचित्रता है, यही तो कर्म की लीला है। जब पुण्य का उदय होता है तो सम्मान होता है, और पाप का उदय होता है तो वही लोग आपका अपमान करने लग जाते हैं। हालांकि उनका कोई दोष नहीं, ये सम्मान और अपमान तो हमारे द्वारा किया गया पूर्व कर्मोदय का ही परिणाम है। इसमें सामने वाले का तो कोई दोष नहीं। ऐसे समय प्रभु पंच परमेष्टि की भक्ति में चित्त को लगाती है। यानी कैसी भी विडंबना परिस्थिति आ जाए, पंच परमेष्टि का बल और अंतर में शुद्धात्मा का बल कभी नहीं तजते, क्योंकि उनको वो निधि मिल गई है और निधि के साथ निधि बताने वाले मिल गए हैं। तो उन दोनों पर ऐसी श्रद्धा होती है कि वो अस्थिरता में पंच परमेष्टि प्रभु को भाते हैं। और वहां पर क्या होता है? मारे थारे बिन को न सहारा, मारे थारे बिन को न सहारा, जिने नाथ प्रभु वर मारा, जिने नाथ प्रभु वर मारा। अब प्रसंग अनुसार वो क्या कह रही है? सब लोग कलंकी कह रहे, सब निष्कलंक दिखा रहे, प्रभु तुम निष्कलंक दिखा रहे। इस कलंक से उतारो सुकारा, इस कलंक से उतारो सुकारा। सीने नाथ प्रभु वर मारा, सीने नाथ प्रभु वर मारा। सब कलंकी कह रहे हैं, पर प्रभु आप तो मुझे निष्कलंक बताते हैं। ये आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये 3 प्रकार के कलंक से रहित है। ये आत्मा तो निष्कलंक है और ये मुझ पर कलंक लगा रहे। प्रभु इस कलंक से उतारो। हालांकि भगवान तो कुछ करते नहीं, लेकिन भक्त तो भगवान से यही भावना भाता है
कि प्रभु आप मुझे इस दुख से बाहर निकालो। वो ज्ञानी जानते हैं अस्थिरता में ऐसी भक्ति भाव करने का भाव आता है कि वो नहीं उतारेंगे, लेकिन उनकी भक्ति से स्वयं का भेद विज्ञान ऐसा चलेगा, विशुद्धि बनेगी कि वो असाता का कर्म साता में बदलता हुआ दिखाई देता है। और आरोप निमित्त पर आता है कि इनकी भक्ति से कार्य हुआ। कार्य तो अपनी स्वयं की विशुद्धि और अपने स्वयं का विशुद्धि के फल में साता कर्म का उदित होना और असाता का जाना, ऐसे कार्य होता है। और वो सती ऐसी परिस्थिति में ही सोचो, निश्चय और व्यवहार दोनों को भारी। अहो धन्य से काल में भी भारी परमार, स्वाध्याय का फल आत्मन छूटे न कब परमार। संगीत का मंगल अतिशय यहाँ पर दिखाते हैं, और वो ऐसे काल में भी परमार्थ की भावना भाती है, क्योंकि भैया स्वाध्याय का ही फल ऐसा है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रसंगों में भेद विज्ञान चलता है। आज अनुकूलताएं है, ये अनुकूलताएं तो पुण्योदय की दी हुई सामग्री है। आज प्रतिकूलता है, ये प्रतिकूलता भी पापोदय की सामग्री है। लेकिन ये उदय से न्यारा भगवान आत्मा और ये देखने की जो सामर्थ्य है, ये पुरुषार्थ का काम है। और वो संकित का ये मंगल अतिशय है कि ज्ञानी पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, दोनों में नहीं फंसते, दोनों में अपने को भेद विज्ञान द्वारा उस दोनों सामग्री से, दोनों उदय से ज्ञान अनुभव करते हैं। और वो सभी इस उदय के काल में भी देखो कैसी भावना भाती है, जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी सुंदर चर्चा आई, सर्व कर्म फल के संन्यास की भावना भाती है। और वो क्या कह रही है, अहो उदय भाव की वही साक्षी, प्रभु की भक्ति वर्ते, कर्म कर्म भय सो न्यारे, निज ज्ञायक को सुमरे। राजा मंत्रियों से न्याय की फिर वार्ता करते हैं, सभी कमल श्री मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने मान। राजा दरबार में मंत्रियों से कहते हैं, आज की जो हमारे सामने जो निर्णय करने के लिए जो आए हैं, उनकी क्या बात है, किस कार्य से हमारे पास आए हैं। मंत्रियों से वार्ता करते हैं और मंत्रियों ने पूरा केस स्टडी कर लिया और राजा को बताया कि ऐसे ऐसे इसकी मृत्यु हो गई है। और बात दरअसल ऐसी है, कक्ष के भीतर दो थे, कितने लोग थे कक्ष में? दो थे। कक्ष के भीतर दो थे, अतः इसी ने मारा, फांसी पे चढ़ाओ, माटी में चिनाओ, या भांति हो चारा। सबने कह दिया, सीधा सरल केस है। कक्ष के अंदर दो लोग थे और इसकी मृत्यु हुई, अतः इसी ने मारा, इसको फांसी पे चढ़ाओ या माटी में चिनाओ। अनारकली का हुआ था, वो माटी में चिना दिया था, ऐसा करो। पर राजा कान का कच्चा नहीं होता। अदालत में जब केस आता है तो एक पक्ष नहीं सुना जाता, सर्व पक्षों को, गवाहों को, वहां कौन कौन था, ये प्रक्रिया होती। आजकल तो अदालत और ये सब चलता है। उस जमाने में जब न्यायपालिका होती थी, राजा होती, ये सब तब कोर्ट कचहरी के ये सब नहीं थे। ये कोई केस
लड़ने के लिए कैसा क्या करना, वो सब नहीं था। लेकिन जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे राजा वगैरह और जो मंत्री बनते थे वो सब तालीम लेकर के आते थे गुरुकुल में हर तरह की। और मंत्रियों ने तो कह दिया, लेकिन राजा सोचने लगा। राजा भी बैकग्राउंड निकालता है, प्रोफाइल क्या देखा, नृपति सोचे जिन धरनी है संभव न दिखाते हैं, सती कमल श्री मंगल कथा सुनाते हैं, सुबोधि मंगल जन पुराण सो जीवन बने महान। राजा सोचने लगा ये जिन धर्मी है और जैनी लोग तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की दया रखते हैं, चाहे वो एक इंद्री ही क्यों ना हो। अरे जैनी जीव भले ही तरस काय के जीवों का त्याग नहीं कर पाते, तरस हिंसा का त्याग नहीं कर पाते, पर वृथा स्थावर जीव की भी हिंसा नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? तरस हिंसा को त्याग वृथा स्थावर न संभाले। पानी तो छान लिया अपन ने, वो अपन ने तरस जीव की रक्षा की, पर पानी स्वयं स्थावर जीव है। जहां आधे गिलास की जरूरत है पीने की और पूरा गिलास पिए और फिर आधा ढोल देवे, ऐसे जैनी नहीं होते। बाबूजी युगल जी साहब कहते थे ये जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। और माने प्रयोग इस तरह का कर दे, समझो नाली में फेंक दे, हिंसा हो गई, वो तो स्थावर जीव। अनर्थ दंड नहीं करते हैं जैनी। इतना तो राजा को भी नॉलेज है, सोचो, क्योंकि सारे दर्शन पढ़ाए जाते गुरुकुल में। और उसने सोचा कि ये नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकती, क्योंकि जैनी है, जिन धर्मी है। एक ऐसा ही प्रसंग बना था, सच्ची घटना। पंडित गोपाल दास जी बरैया जी, नाम सुना है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिन्होंने लिखी, उनके समय की घटना। एक बारात जा रही थी, रास्ते में नदी किनारे रुक गई और सब लोग नहाना धोना और सब तैयार हो रहे थे। बस में बैठ गए, साधन में बैठ गए, 2 व्यक्ति बच गए। उसमें से एक जन गिर गया, पैर फिसल गया, नदी में गिर गया। अब किसी ने कहा कि भैया इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, लगता है कोई बात पे अनबन हो गई, इसी ने मारा है, केस बन गया। तब अंग्रेज अधिकारी थे, केस बन गया। और जैन साहब और इतना अच्छा आचरण वाला जीवन, अब बोल चाल तो किसी से भी बिगड़ सकती है, किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जैन ही नहीं है कि किसी को मार दे, जान से मार दे। कम से कम तत्व ज्ञान स्वाध्याय वाला होगा, नामधारी भी जैन जिसको पक्ष होगा वो ऐसा नहीं करेगा। और उसको फांसी की सजा होनी थी। गोपाल दास जी बरैया जी को पता चला, पूरा उनको पता चला ये बात। गोपाल दास जी बरैया जी तुरंत उस कोर्ट में पहुंचे और इतने सम्मानीय व्यक्ति थे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था अंग्रेज अधिकारियों के सामने, इतना आदर पात्र थे वो। और उन्होंने कहा, जज साहब यदि आप फैसला सुनाए उससे पहले थोड़ा सा मुझे अवसर दें। बोले बिल्कुल बिल्कुल, आपको कैसी मना। उन्होंने कहा कि जिसको आप फांसी की सजा सुनाने जा रहे उस घर का छोटा सा बालक बुलाया जाए। छोटा सा बालक बुलाया, उस बच्चे के सामने एक चिट्टा रखा, काला चिट्टा होता है उनके सामने, क्या बोलते हैं आप? चिट्टा, काला काला मोटा मकोड़ा मकोड़ा। और उससे कहा, बेटे इस मकोड़े को मार, बड़ा वाला लड्डू देंगे, इस मकोड़े को मार तो उसे सोने का सिक्का देंगे, खिलौना देंगे, प्रलोभन दिए। उस छोटे से बच्चे ने पीछे हाथ कर लिए, हम नहीं मानेंगे, बाप पड़ता है। जज साहब से कहा, जज साहब जिस घर के छोटे से बच्चे को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं वो किसी भी प्रलोभन में ना फंस करके एक मकोड़े को नहीं मार सकता, तो उसका पिता कैसे किसी समीप वंचित के मनुष्य को मार सकता है। जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये होती थी जैनियों की शान, ये होती थी जैनियों की आइडेंटिटी। राजा सोचने लगा, अरे नहीं, ये नहीं मार सकते। और सब कार्रवाई चल रही थी, सती किसी भी तरह का वचन कोई कह रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो
तो अपनी मस्ती में, आनंद में, भैया जो भगवान ने देखा है वो होगा, क्या कर सकते हैं, सब कर्मों की लीला है। और उस समय राजा ने कुछ देर के लिए सोचा कि ये संभव नहीं है, लेकिन भैया भावुकता में निर्णय नहीं होता, निर्णय के लिए तो अदालत में प्रूफ चाहिए, कैसे क्या है पूरा आपको पेश करना पड़ेगा तभी निर्णय हुआ। तो उसी टेक्निक को अपनाते हुए राजा ने ये सोचा कि इसकी मृत्यु हुई है सर्प के डसने से, ठीक है, सर्प के डसने से हुई है, तो कोई ना कोई सपेरा इसमें इन्वॉल्व होगा। इतना बड़ा महल कहां से सांप आएगा, सब व्यवस्था ऐसी है, कोई ना कोई सपेरे से ये सांप लाया गया। आसपास के जितने भी इलाके में सारे सपेरे वाले हैं, बीन बजाने वाले, सबको बुलाया जाए, तब फैसला करेंगे, पता चलेगा कोई इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तब तक उसके जो भी अधिकारी थे राजा के, सब खोजने में लग गए, सबको लाने के लिए गए। और जो बीच का समय था जब तक वो ला रहे हैं, तब महासेना का बोले उनकी सासू जी को बुलाया। उस जमाने में फैसला वाला नहीं था, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, सब नहीं था। वहां तो राजा फेस रीडिंग करता था, फेस रीडिंग करके चुटकी में पकड़ ले, बातों में पकड़ ले। और महासेना से पूछा, बताइए आपका आपकी बहू के साथ कैसा व्यवहार था, या कैसा है, क्या है बताओ। बोले आज सवेरे तो हमने सोने की थाली में पूरा सब लगा करके खूब अच्छे से हवा करते हमने खिलाया भोजन। अच्छा, और जब शादी करके आई थी तब कैसा क्या था, पूरी रिपोर्ट मिल जाती। बोले वो तो रात में भोजन की मना कर रही थी, हमने कहा सब एक साथ कर लेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा पुत्र कहीं पर गया था, उसके पूर्व कुछ बात हुई थी, क्या बात हुई थी बता। अब जो अपराधी होता है, इन्वॉल्व होता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन जबान लड़खड़ाती है, वो मैं मेरा बेटा आया था और ऐसे वो कह रहा था मैं बराबर करता हूँ, ऐसे उसने इतना शब्द बोला, मैं बराबर करता हूँ, ऐसे ऐसा बोला। राजा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, सब मेरे को बुलाते हैं। और उतने में उस सती से पूछते हैं कि तुम बताओ वहां कमरे में क्या हुआ था, कैसा क्या हुआ था। उतने में वो मां से ना बोल पड़ी, यही नागिन ने, इसी नागिन ने मारा है मेरे बेटे को। हमारी कार्रवाई में अगर बीच में इंटरप्शन करोगे, बंद कर देंगे। नहीं साहब अब नहीं बोलेंगे, बीच बीच में बोल रही थी वो मां से, अब शांत हो गई। अब पूछ रहे थे उसी बीच क्या होता है कि जो सपेरों को बुलाया गया था वो वहां राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और राजा ने जो पूछा था, सभी सपेरों से पूछा, ये जो मृतक शरीर यहां पर पड़ा है, क्या आप लोग में से कोई इनसे पहले कभी मिला है, कोई जानता है। सभी देखने लगे इसको, जो शरीर पड़ा हुआ था। एक सपेरा बोला, महाराज क्षमा, यही तो मेरे पास आया था सांप लेने के लिए, और बोल रहा था कि ऐसा सांप दिखाना कि जिसका कोई तोड़ ना हो। लगता है ये इसी सांप के कारण इसी की दुर्दशा हो गई। और उसने कहा, उसने भी नाड़ी देखी, और नाड़ी देख करके बताया, महाराज इसकी नाड़ी रुक गई है सर्प के डसने से। जब सर्प काटता है तो नाड़ी रुक जाती है, लेकिन अभी भी इसके अंदर प्राण है, अभी भी चांस है बचने का। तो राजा ने कहा, भाई तुम सपेरे हो, बचा लो इसको। तब वो बोला, महाराज क्षमा करना, इसने मुझसे ऐसा सर्प मंगवाया था जिसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं। अब हम क्या करें महाराज, पहले ही हम इससे कह चुके थे तोड़ नहीं है हमारे पास, और ये जिद के कारण और हम लोगों के कारण इसे ऐसा सर्प दिया था। राजा पूरी बात समझ गया, क्योंकि ये जो सर्प लाया था वो सती के लिए लाया था।
हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, मारने के लिए, धक्का देने के लिए, और स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। लोग की भी कहावत है, आप दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो आपके साथ ही बुरा हो जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दृष्टांत आया कि आप गरम गरम अंगारा हाथ में लेकर के दूसरों को मारने के लिए डालो, दूसरे को लगेगा कि नहीं लगेगा सेकंड चीज, लेकिन तुम्हारा स्वयं का हाथ तो चलेगा ही चलेगा। और यहां उसी के भांति इसके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। और तब मृतक नहीं है, जहर असर है, नाड़ी है बस बन, पर अंतिम विश्वास है, राजन अब बचेगा ना। सुने प्रजाजन सभी रब को धन धन कहते हैं, जैसे उसकी नाड़ी रुक गई थी तो इसको हम मुर्दा कहने लगे थे थोड़ी देर पहले, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को भी चलता फिरता मुर्दा कहा है। परमान प्रकाश जी, चलता फिरता मुर्दा है, मिथ्या दृष्टि थी। और मुनि राजों के लिए क्या कहा है? चलते फिरते सिद्ध। मिथ्या दृष्टि चलता फिरता मुर्दा है, क्योंकि उसका उपयोग इस शरीर में जा रहा है। ऐसे ही उसके मृतक शरीर को नाड़ी रुक जाने के कारण मुर्दा कह रहे थे, लेकिन तेरे में जो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है तो उसका अनुभव करे तो ये तो सिद्ध समान हो जाए। और वहां पर सती के पास राजा प्रश्न करते हैं, फिर रहस्य सब सती ने द्रौपदी से पूछा। राजा ने सती से पूछा कि कमरे में तुम दोनों थे, अब ये मरा कैसे, क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी, तुम बताओ। तब उसने क्या बताया होगा, बताओ पहले तो आप लोग बताओ। घड़ा लेके आए, ये बोल रहे घाट, घड़ा, ये कह रहे हार। आप लोग बताओ क्या कहेगी सती? ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी पाप के उदय में साफ रहते हैं, सफाई नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं हम कितना ही कुछ कहे, हमारा पाप का उदय कोई विश्वास नहीं करे। तो बीच में महासेना कहेगी झूठ बोल रही है, इसने मारा है, देखना अदालत में। जब सारे अपने विरुद्ध में खड़े हो तब कुछ बोलने लायक नहीं होता। जो पूर्व की कथा में कहा था, पाप के उदय में तर्क नहीं चलते और पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। और सती ने कहा, उदय के सन्मुख साक्षी देना द्रौपदी है वृथा, मेरी कौन सुनेगा, अतः हम मौन ही रहते हैं। सती मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल देन पुराण, या सो जीवन बने महान। और उसने कहा कि हम इसलिए मौन रहते हैं, हमारा उदय खराब है, कोई साक्षी देने के लिए हम खड़े हुए तो कोई हमारी सुनेगा नहीं, इसलिए हम मौन ही रहते हैं, मौन में ही हमारा भला है। बीच में महासेना फिर से बोली, हाँ अब कैसे बोलोगी, तुमने ही मारा है। राजा ने अंतिम वार्निंग दे दी, अब बीच में बोले बंद कर देंगे, नहीं साहब अब नहीं बोलेंगे। और राजा समझ गए उसकी जो मुखाकृति थी, सामने भाव था, उसके आंखों में जो नमी थी दया का परिणाम था, उसके चेहरे से कोई अपराध वृत्ति झलक ही नहीं रही थी, कोई भय ही नहीं था, ना उसने अपनी बात को सफाई में कही। तब राजा समझ गए
और उसका कोई तोड़ भी नहीं था, लेकिन अभी भी प्राण है, इतना उस सपेरे ने कहा। राजा समझ गया ये धर्मात्मा जीव है। तब राजा ने उसे कहा, बेटा, रब ने कहा पुत्री धर्म का महात्म्य दिखाओ, कलंक उतारो श्री जिन धर्म का महानता दिखाओ। ये हो जाए जीवित ऐसा अतिशय चाहते हैं। सती कहने लगी, महाराज, हम कौन सा चमत्कार दिखाए? ना मैंने कोई चमत्कार पहले कभी किया है, ना मैं चमत्कार करना जानती हूं। बस इस पाप के उदय में, इस अवस्था में लोग मुझे कलंक लगा रहे हैं, फिर भी मैं साम्य भाव पूर्वक किसी को दोष ना देते हुए शांति से अपने उदय का विचार करके प्रभु की भक्ति कर रही हूँ, अपने को इस उदय से भिन्न देख रही हूँ। देखा जाए तो ये तत्व ज्ञान का चमत्कार है, बाकी मेरे को कोई चमत्कार आता नहीं है। हे राजन, पाई के चमत्कार हम कछु जाने ना, एक जिनवर का नाम ही चमत्कार सुखगा। परिणाम विशुद्धि होती इस नाम से हम तो समझते हैं। सती कह रही है, परिणाम विशुद्धि होते प्रभु का नाम लेने से, और इस पाप के उदय में भी हम किसी को दोष आदि नहीं देते, यही चमत्कार है। लेकिन हमारे लिए इसमें कुछ चमत्कार छिपा हुआ है, स्वाध्यायी लोगों के लिए। वो कौन सा चमत्कार है? यदि आप प्रयोग करो तो कषाय के प्रसंग में कषाय भावना हो। कषाय का प्रसंग हो और हम कषाय ना करें, ये तत्व ज्ञान का चमत्कार। कोई हमें गाली दे रहा हो और हम उस समय समता से सुने, किसी को दोष ना दे, ये तत्व ज्ञान का चमत्कार। कोई हमारा बुराई कर रहा है, कोई हमारा अहित कर रहा है, फिर भी हम उसका अहित का भाव तक ना आए, ये तत्व ज्ञान का चमत्कार है। मान के प्रसंग में मान ना हो, माया के प्रसंग में माया ना हो, लोभ के प्रसंग में लोभ ना हो, ये तत्व ज्ञान का चमत्कार है। कषाय के प्रसंग में कषाय भाव न हो, अकर्ता ज्ञाता द्रव्य जिनके प्रसाद सो सोय। अतः उन्हीं का मंगल सुमरन हम तो करते हैं। सच्चा तत्व ज्ञान तो यही है। बड़े पंडित साहब अनेक प्रसंगों में बताते हैं कि हम पाप के उदय में, नाना प्रकार के संयोगों के वियोग में यदि दुखी होते हैं तो ये हमारे स्वाध्याय की निरर्थकता है कि तुमने क्या स्वाध्याय किया। संयोग का वियोग होने पर तुमने क्या भेद विज्ञान किया, क्या किया तुमने? हालांकि जिस भूमिका में है वैसे संकल्प विकल्प होंगे, लेकिन ये भेद विज्ञान अंतर में चलना चाहिए। बाहर में तो जिस भूमिका में है वैसे संकल्प विकल्प चलेंगे, तुमने जैसा संकल्प किया है वैसे विकल्प चलेंगे, उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर में भेद विज्ञान चलना चाहिए। ये स्वाध्याय की सार्थकता है। देहादि का, संयोग का, अपने परिणामों का, ये सब का भेद विज्ञान चलना चाहिए। और सती क्या कह रही है?
देख लिया संसार जिसमें सार कछु नाई, अज्ञानी समराग के बस जिसमें फंसे हम भान। सार एक शुद्धात्मा है अब हम लगते हैं, सती उस प्रसंग के अंदर भी क्या कर रही है, कैसा भेद विज्ञान है। सती सोच रही है, सच में हमने जिस संसार की बात माता जी करती थी, गणगी माता जी, वो हमने देख लिया। ये संसार का स्वरूप हमने देख लिया और हम भी पहले नहीं देख पाए इस चीज को, तो अज्ञानी के समान ही है तो ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी के समान ही रागवश विवाह आदि कार्य हमने कर लिया। पहले पता होती तो, जैसे कई लोग शादी के बाद एक दूसरे से कहते पति पत्नी, पहले पता होती तो हम नहीं करते, पढ़ते ही नहीं संजाट में। हमको पहले मार्ग मिल गया होता, मोक्ष मार्ग, पहले हमको ये सब कुछ मिल गया होता, हम तो उसमें पढ़ते ही नहीं, अंदर से ऐसी भावना पाते ज्ञानी तो भेद विज्ञान करते स्वाध्याय के, लेकिन क्या करें, फंस गए तो। अब हम शुद्धात्मा को भाएंगे, अब हम शुद्धात्मा को देखेंगे और दोबारा ऐसा मार्ग हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भावना पाते हैं। और संयम के मार्ग की भावना से सती भारी है। और पूर्व में जो अपराध किया अर्थात संयम का मार्ग छोड़ा, माता जी ने तो बोला था बेटा यही मार्ग है, आ जाओ इस मार्ग में, लेकिन अब वो किसी को दोष नहीं दे रही। वो ब्राह्मण कैसा जिसने शादी कराई, जिसने ये रिश्ता बताया, पिताजी ने भी नहीं देख पाए, तो कहाँ आ गए, किसी को दोष नहीं, उसने अपनी गलती देखी। ना मैं गणनी माता जी के चरण छोड़ दी, ना मेरे साथ ऐसा होता। और क्या कहा, भयो अपराध जो हमने संयम का मार्ग तजा, पग पग पर कषाय के प्रसंग जीवन माहिगा। क्या कहा, पग पग पर कषायों के प्रसंग। बताओ, सवेरे से उठते हैं, घर गृहस्थी में क्या होता है, किसी ना किसी बात पे कषाय का प्रसंग बनता है कि नहीं बनता है। स्कूल का टाइम हो रहा और बच्चे टाइम पे नहीं उठे तो क्या होता है, जल्दी उठो जल्दी उठो, कितने कषाय हो जाते हैं। कभी मम्मी जगा रही, कभी पापा जगा रहे, और उसके कारण पापा की नींद खराब हो रही, ये उठ नहीं रहा है तो उठाओ, तो पापा को जगाना पड़े, और उस बात पे कषाय हो जाए। फिर रात में लेट आए थे, रात में लेट सोए थे तो मम्मी जगा रहे। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने। जहाँ 24 तीर्थंकर पुराण में एक स्थान पर आया कि जिस ग्रहवास में पग पग पर कषाय के प्रसंग होते हैं, ऐसा ग्रहवास हमें इष्ट नहीं। वासुपूज्य भगवान ने ऐसे दिशा ली, इस तरह का कथन कह करके। और सती क्या विचार कर रही है, पग पग पर कषाय के प्रसंग जीवन माहिगा, काल्पनिक सुखों की दशा अब हम प्रत्यक्ष लगते हैं। सती कथा सुनाते सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। सती इस प्रसंग पे विचार कर रही है, मैंने ये काल्पनिक सुखों की दशा देख ली जो माता जी ने समझाई थी। अरे ये ग्रहवास सच में पहले समझ में आ जाता, और अब सती, चलो कोई बात नहीं, अब पहले समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो समझ में आ गया। अब वो सती विचार कर रही है कि चलो बीत गया सब बीत गया, लेकिन अब आगे का समय सुधारना है। लेकिन ये अपवाद मेरे पर लगा है, इसका क्या करें। चरणों की शरण कहती अब थारी, ओ जिनवर मारे
ज्ञायक भाव परमार्थ स्वामी समझे सुखकारी। इस अपवाद से बचे तो फिर संयम धारेंगे। और फिर तो प्रभु की भक्ति में चित्त को लगाया, प्रभु यदि मैं इस अपवाद से बच गई और ये सारा जो खेल है कर्मों का ये व्यवस्थित हो गया तो मैं संयम धारण करूंगी, गर्भस्थी में फिर रुकूंगी नहीं मैं। और ऐसे ही छोड़ के जाओ तो लोग कहेंगे किसी ने ही मारा है, बचने के लिए रास्ता ढूंढ रही। लेकिन नहीं, हम तो अपवाद से बच गए तो संयम धारेंगे, और यदि नहीं बचे कर्म का उदय होगा तो जो भी सजा होगी काटेंगे, कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए तैयार हैं। दोनों ऑप्शन कर लिए उसने, और प्रभु की भक्ति में उसने अपने चित्त को लगाया। और फिर राजा ने तो कह दिया था कुछ अतिशय दिखाओ, कुछ करो, और उसने जैसे ही पंच परमेश्वरी का नाम स्मरण किया, फिर करे प्रार्थना नमोकार पढ़ते पति के चरण स्पर्श किए। सती के स्पर्श से देखो वहां, चरण स्पर्श किए जैसे ही पति के नमोकार मंत्र पढ़ करके, और उस समय पति के आंखों की ज्योति आने लगी, धीरे धीरे आंखें खुलने लगी, हाथ की उंगलियां चलने लगी, और वहां पर उसका पति हालांकि मरा नहीं था, वो तो रुक गई थी। और ये सब विक्रिया किसकी थी? देव की, क्योंकि भैया धर्म का महात्मा दिखाना था। वही आपस में हार कर दिया और सांप का हार और ये कर दिया, इतने से बात नहीं थी। कम से कम जो निंदा कर रहे थे रात्रि भोजन आदि की, उनको समझ में तो आए जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया वो सती का जीवन कैसा, कैसी धर्मात्मा। और उस समय सती के स्पर्श करने से उसका पति जीवित हुआ। कैसे हुआ? देखो, स्पर्श करने से सती के स्पर्श से उसको होश आने लगा, जो चिति शक्ति के स्पर्श से मोह टूटते पाते हैं। सती जैसे चिति शक्ति के स्पर्श से उसका दृष्टिकोण करने से, दृष्टि करने से आत्मा का स्पर्श हो जाता है, और आत्मा का स्पर्श होने पर मोह टूट जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो जिंदा होने लगा, अर्थात उसका जो जहर था वो उतरा जहर खड़ा हुआ है मैं चंद अरे भाई, जिन शासन की जय जयकार नभ से लूचे भाई। बोलो जैन शासन की, धन सती की थी स्तुति देवगण भी करते हैं। सती कमल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बनेगा। और वहां पर देव जय जयकार करने लगे, सती कमल श्री की जय हो। और उस समय देव उस सती के चरणों में झुकते हैं कि जो ऐसे प्रसंग में भी कैसे निरपेक्ष गायक को देखती है, किसी को दोष नहीं लगा रही है, कैसे संयम का पालन करती है। और ये देख करके सारे घर परिवार वाले भी, राज दरबारी भी, ओहो कैसा है ये जैन धर्म। और वहां पर राजा बोला नृपति तिहु काल माही,
शासन ही शान, अपनाते हम जैन शासन राज का ऐसा। द्रौपदी सहित सब पावन जिन धर्म को अपनाते हैं। सती कमल श्री मंगल कथा सुनाते, सुनो जी मंगल वेद पुराण, क्या सो जीवन बने मान। और उस समय क्या हुआ, राजा ने जैन धर्म अपनाया। जब राजा अंगीकार करे तो प्रजा क्या करेगी, राजा का अनुकरण करेगी। और वृषभदत्त सेठ जी उसने क्षमा मांगी सती से, अरे बेटी मैं अपनी पत्नी के कारण तुम्हें दोष बना रहा था, मैं तो जानता था तुम सही हो, लेकिन क्या करें, अगर मैं पक्ष लूं तो वो मेरे पे क्या करे। होम मिनिस्टर की ऐसी रीति होती है। और बोले पिताश्री आप क्षमा मत मांगो, आप मांगते हो अच्छी बात नहीं। और उस समय हेमचंद पति ने क्षमा मांगी पत्नी से, अरे हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, मैं बस माँ की बात में आ गया। एक बार तुमसे मैंने पूछ तो लिया होता कि क्या बात हुई थी माता से, किस बात पे अनबन हो गई। अरे मेरे को बड़ा अपराध हो गया तुमसे। बोले स्वामी आपका कोई दोष नहीं, इस पे मेरे ही कर्म का उदय ऐसा था, तो आप क्या कर सकते हैं। और इस प्रकार सबने क्षमा याचना की। अंत में महासेना का नंबर आया। महासेना बोली बेटा क्षमा करना, हम तेरे जैन शासन को और तुझे नहीं समझ पाए, लेकिन बेटा अब तक जो हो गया सो हो गया। आज के बाद हमारे इस राजमहल में कोई भी रात में पानी तक नहीं पिएगा, और हम भी पावन जैन शासन को अपनाते हैं। बेटा अब दुख के दिन गए और अब सुख के दिन आए। गिला सिकवा मिटा दो। अब बेटा चलो घर जाते हैं, अब हम सुखपूर्वक रहेंगे। तब सती बोली अब तो पावन संयम हम धरते, भोगी का जीवन देख लिया, अब इसको हम तजते। बताओ आप होते तो क्या करते। चलो अभी अभी तो शादी हुई, गृहस्थ जीवन को तो देखा ही नहीं, पति से मिले थे, उसमें ऐसा मिलना हुआ, नाक ने काट लिया। चलो अब तो शादी, थोड़े दिन गृहस्थ जीवन में रहेंगे फिर। अरे भैया जहां एक बार धोखा हुआ तो पता नहीं आगे क्या हो जाए। हमें ऐसे धोखे का जीवन जीना ही नहीं जहाँ क्षण क्षण पर धोखा होता हो, क्षण क्षण पर ऐसे कर्मोदय की विचित्रता होती हो। हमको तो ऐसा मार्ग चाहिए कि जिस मार्ग में, ऐसा मार्ग हमको जो मिला है, बड़े पंडित जी साहब कहते हैं पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊंगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। अब ऐसा सुख पाऊंगा, मार्ग तो पा लिया है। और सब कह रहे हैं बेटा थोड़े दिन तो रह लो, अभी तुमने गृहस्थ जीवन देखा ही कहाँ है, ये 6-7 दिन में पूरा हो गया शादी के बाद। पुराणकार कहते हैं कि उस सती कमल श्री की शादी के बाद हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और संयम धारने के लिए तैयार हो गई। पति से मिलना भी नहीं हुआ, वो मिले थे वो हार का ये हो गया बताओ, लेकिन संयम धारने के लिए तैयार हो गए। घर परिवार वाले पूछने लगे कि भाई अभी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम कैसे संयम धारोगी, कैसे क्या करोगी। और तुम्हारे दिगंबर जैन में तो कितनी कठिन तपस्या होती है, कैसे करोगे इतना सब इतनी छोटी सी उम्र में। उस जमाने में तो विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे सब। लेकिन सती बोली कि अब हमें नहीं रहना, हमने ये जीवन देख लिया। और सती
सबको क्या संबोधित करते हैं और सब पूछते भी कैसे रहोगे, क्या करोगे, क्या कैसा जीवन होगा। सती ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये तो अपन देखो पुराण में तो ऐसे ही होता है, और उनने क्या वार्तालाप किया अपने पास थोड़ी ना है, अपन उसको क्या कहा होगा, ये वीतरागता का पोषक वचन ही कहा होगा। अब क्या कहा होगा, मैं यहाँ से पंक्तियां बोलूंगा, आप सभी उसे दोहराएंगे। बहुत सुंदर इसके अच्छे अच्छे बोल है, और इसमें आप तन्मय होकर के अगर आप भीगोगे बहुत आनंद आएगा। सोच लो, अब डॉक्टर संजीव जी गोदा साहब की ये जो श्रद्धांजलि हम समर्पित कर रहे हैं ना, हम सब जो हमको दुख हुआ उनका जो ये देह विलय हुआ, लेकिन सोचो उस स्वर्ग से हमें सबको कह रहे हैं, हमें संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग दुखी मत हो। और यहाँ प्रासंगिक सती कमल श्री कह रही है, अब वो क्या कह रही है देखो, क्षण भंगुर नश्वर इस जग में, क्षण भंगुर नश्वर इस जग में, अब हमको नहीं रहना, अब हमको नहीं रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना। डॉक्टर संजीव जी गोदा साहब भी यही कह रहे हैं, भैया हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, आप लोगों ने इतने दिन प्रवचन हमारे सुने, सावधान रहना। कैसे सावधान रहना, मतलब कि जो प्रति समय कर्म के उदय की लीला हो रही है, भेद विज्ञान करना, ये सावधान रहना है। और क्या कहते हैं देखो, क्षण भंगुर नश्वर इस जग में, क्षण भंगुर नश्वर इस जग में, अब हमको नहीं रहना, हमको नहीं रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना। अब पूरा क्रम देखना सिद्ध शिला पर जाने का। कैसे जाओगे, अब सबने पूछा भैया कैसे जाओगे, सावधान रहना कह रहे हो, कैसे जाओगे। दृष्टि सम्यक हो जाएगी, दृष्टि सम्यक हो जाएगी, अब निज का ध्यान लगाएगी, अब निज का ध्यान लगाएगी, संयम का अंश प्रकट करके, संयम का अंश प्रकट करके, अविरत का भाव नशाएगी, अविरत का भाव नशाएगी, जड़ रत्नों को छोड़ के एक दिन, जड़ रत्नों को छोड़ के एक दिन, पहने रत्नत्रय कहना, पहने रत्नत्रय कहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना। फिर क्या करोगे, समय दृष्टि हो गए, अविरत का भाव नशा गया, संयम का अंश प्रकट हो गया, अब क्या करोगे। अब हमें आगे का उपदेश देते हैं, स्थिरता बढ़ती जाएगी, स्थिरता बढ़ती जाएगी, मुनि दशा प्रकट हो जाएगी, मुनि दशा प्रकट हो जाएगी, तीन कषाय चौकड़ी भी, तीन कषाय चौकड़ी भी, फिर शीघ्र नष्ट हो जाएगी, फिर शीघ्र नष्ट हो जाएगी। लेकिन मुनि दशा लेने के बाद तो कितने उपसर्ग, कितने परिसर, वहां क्या करोगे। उत्तर, परिचय और उपसर्ग के भी, परिचय और उपसर्गों के भी, बस ज्ञाता ही रहना, बस ज्ञाता ही रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना। उपसर्ग परिचय को सीख लिया, अब क्या होगा। हानि का ध्यान लगाएंगे,
केवल ज्ञान होने के बाद क्या होगा भैया? आत्मज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान के बाद क्या होगा? अरहत अवस्था होगी। केवल ज्ञान बनने के बाद क्या होगा? सीधी सिलसिला। नहीं नहीं नहीं, बीच का कोई स्टेशन अच्छा वाला होना चाहिए। केवल ज्ञान हो गया मतलब अरहत तो हो ही गए, अब समोसरण लगेगा। हालांकि तीर्थंकर का लगता है, संत को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने कहने में क्या दिक्कत आती है? पूरी विधि हो जाएगी ना, पूरी विधि करनी है सिद्धालय की। हानि का ध्यान लगाएंगे, हानि का ध्यान लगाएंगे, कैवल्य प्रकट हो जाएगा, कैवल्य प्रकट हो जाएगा। फिर लगाओ चाहे समवशरण, फिर लगाओ चाहे समवशरण, एक ज्ञायक भाव सुहाएगा, एक ज्ञायक भाव सुहाएगा। क्यों समोसण लगेगा? तो यहाँ बात देखोगे नहीं, अच्छा हाथी भी आया है, अच्छा मेंढक भी है, अच्छा शेर भी है, ऐसा देखेंगे? अरे इतना समोसण लगा होगा ना तो समोसण को देखने का भाव नहीं आएगा। फिर लगाओ चाहे समवशरण, फिर लगाओ चाहे समवशरण, एक ज्ञायक भाव सुहाएगा, एक ज्ञायक भाव सुहाएगा। काल अनंतानंद हमें बस, काल अनंतानंद हमें बस, अब सिद्धों में रहना, अब सिद्धों में रहना। हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना, हम सिद्धशिला पर जाएंगे, तुम सावधान रहना। चलो, हमको डॉक्टर संजीव जी गोदा साहब ने भी अंतिम संदेश हमारे लिए दे दिया। ये सती कमल श्री भी दे रही है। आप लोग कुछ रिप्लाई देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? इतना उन्होंने कह दिया, हम ऐसे ऐसे करके सिद्धालय में चले जाएंगे, तुम सावधान रहना। तो अपन कुछ जवाब नहीं देंगे? तुम सिद्धालय चले जाओगे, तुम सिद्धालय चले जाओगे, हम भी सिद्धालय आएंगे, हम भी सिद्धालय आएंगे। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हो, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हो, अब सिद्धों में रहना, अब सिद्धों में रहना। हम सिद्धशिला पर आएंगे, सब साथ में चलना, हम सिद्धशिला पर आएंगे, सब साथ में चलना। सोच लो, सब कह रहे हो साथ में चलना। अब जहां बहू दीक्षा ले, उसी संघ में सासू मां दीक्षा ले तो क्या होगा? कल्पना करो, सासू मां उसी संघ में ले तो बहू कहेगी ये यहीं पे पीछा नहीं छोड़ रही, ये भी संघ में आ गए। लेकिन भैया, जब शुद्धात्मा का संघ होता है तब कोई भी राग द्वेष करने वाला दिखाई नहीं देता। सिद्धालय में तो भैया एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहना है। अब यहाँ सासू और बहू की नहीं बन रही, या भाई भाई की नहीं बन रही, या साधर्मी साधर्मी की नहीं बन रही, तो भैया अनंत काल के लिए सिद्धालय में कैसे साथ रहोगे? लेकिन देखो, इस बड़ नगर की धरा पर इतने साधर्मी बैठे हैं, इस छत के नीचे एक साथ बैठे हैं, मानो सिद्धालय में एक साथ बैठने का अभ्यास कर रहे हैं। और यहां सती कमल श्री ने कह दिया, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था, संकल्प किया था, यदि इस अपवाद से बच गए तो हम संयम धारण करेंगे। और देखो, महासेना जो ऐसे स्वभाव वाली थी, वो तक रात्रि में पानी तक नहीं पिएगी ऐसा संकल्प कर रही है, तो कम से कम भैया हमारे जीवन में भी यदि रात्रि भोजन चल रहा हो, 4 प्रकार के हम आहार करते हो, तो जितनी शक्ति है उतना आप 4 प्रकार के आहार में से कुछ त्याग करो, तो ये अष्टानी का पर्व मनाना सार्थक होगा। अपनी शक्ति का विचार करके करो, समझ करके करो, नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछो, त्याग करो।
क्योंकि जैनियों का ये बाह्य लक्षण है कि जैनियों का रात्रि भोजन नहीं करना। आप ट्रेन में बैठे हो और 4:30-5 बजे दिन में भोजन करने के लिए आप अपना टिफिन खोलो, सामने वाला पैसेंजर आपसे पूछेगा क्या आप जैन हैं? ये जैनियों का बाह्य चिन्ह है। पानी का झरना आपके हाथ में देखते हैं कोई तो क्या कहते हैं कि आप जैन हैं? अरे ये हमारा जैनत्व का चिन्ह है। अरे हम अभी नैरोबी गए थे फ्लाइट के अंदर, तो सबसे पहले उसमें वेज, नॉन वेज और जैन 3 ऑप्शन होते फ्लाइट में। सबसे पहले वो जो भी भोजन मील होता है जैन को परोसते। हमारे पास आए, मिस्टर शाह, मिस्टर जैन आपका मील, हालांकि अपने को वो लेना नहीं है, लेकिन पहले वो जैन को प्रेफरेंस देते, फिर वेज वाले को और फिर नॉन वेज वाले को। इतना तो वो संस्कृति वाले भी समझते हैं। और हम सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी खड़े हो और आपका जैन नाम देख करके आपके लिए जैन भोजन आए तो ऐसा मत कह देना, तो सब चलता है, समझ लेना भैया। इसलिए ये कथाओं का स्वाध्याय कराया जाता है, इनकी महिमा गाई जाती है कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी उसने नहीं छोड़ा। एक सच्ची घटना, एक सासू माँ जीवन भर दिन में भोजन करते थे। बेटे की शादी हुई, बहू आई, और बहू आई जॉब वाली, और जॉब वाली आई तो क्या करे, शाम को और लेट आएगी तो पूरा भोजन सुबह में तो सासू माँ ही बना रही, कब तक बनाए क्या बनाए, तो मैंने कहते ना अब कब तक करेंगे। लेकिन उसने उस सासू माँ ने श्रद्धापूर्वक नियम नहीं लिया होगा, तभी वो ऐसा कहने लगे कि बेटा हमारा कोई ऐसा पक्का नियम नहीं था, अब तो हम आराम से कभी भी खा लेंगे, तुम ऑफिस से आओ, भोजन बनाओ तब खाएंगे। क्योंकि वो पहले भोजन कर ले, बनाना तो पड़ेगा। लेकिन भैया अरे बनाना भी पड़े या तो जो कुछ भी है तुम ऑप्शन ढूंढो, लेकिन कम से कम वो कह रही है अब रोज रोज कहाँ तक बनाए, सासू माँ कह रही है हमारा तो ऐसा पक्का नियम नहीं था, बेटा तुम भोजन बनाओ करो। अब वो भी जल्दी आने लग गई, नौकरी छोड़ दिया, जो कुछ भी करे। लेकिन भैया ऐसा नहीं करना, नियम लिया और फिर परिस्थिति बस आप त्याग दो। अरे जो कुछ भी है रूखा सुधारे, पानी ले लो, प्रभु का नाम ले लो, क्या करना है भैया। ऐसे ज्ञानियों के जीवन से प्रेरणा लेना। और अंत में क्या हुआ, सती बोली वो जानने के लिए, और फिर अंत में किया केश लोच श्वेत साड़ी पद आरी का धारा, निज में रति संतोषी तृप्ति परमानंद अपारा, संलेखन पूर्वक देह तज पंचम स्वर्ग माही उपजती है। आर्य का पद धारण किया, अंत में संलेखना पूर्वक देह का त्याग किया। और सम्यक दृष्टि तो थी, इसलिए वो 5वें स्वर्ग में पुरुष पर्याय में देव पर्याय में जन्म लेती है। और आने वाले समय में इसने सिर्फ एक नियम का दृढ़ता से पालन किया और अपना जीवन धन्य कर दिया। आने वाले अल्प काल में वो सती का जीव सिद्धालय में अनंत सिद्धों के बीच विराजमान हो जाएगा। इस कथा से हम बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं जो समय समय पर आपको दी है। और मूल कथा का जो प्रमेय है कि आप रात्रि भोजन का जितनी शक्ति बने उतना उस तरह से त्याग करें, क्योंकि भैया अन्य दर्शन में भी रात्रि भोजन का निषेध है। अब कोई भी देखो, गीता देखो, बाइबल देखो, कहीं पर भी देखो, रात में खाना कहीं पर भी नहीं। पर आपके फिल्म स्टार अक्षय कुमार के इंटरव्यू देख लेना आपको, वो अक्षय कुमार तक कहता है भैया खाना हो तो दिन में खाओ, पकोड़े खाना है, पूरी खाना है, दिन में खाओ, रात को खाने की क्या जरूरत है। वो तो हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है, लेकिन वो बात भी उसने जो कही है हमारे शास्त्रों में लिखी है, पुराणों में लिखी है कि हमको सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। और वो खुद ऐसा फॉलो करता है। जब इतना बड़ा फिल्म स्टार इतने सब काम करने में इतनी व्यस्तता होती, लेकिन उसका जीवन भर का दैनिक जीवन देखना, सवेरे 4 बजे उठ जाता है और पूरा रात को 10 बजे सोना, पूरा वो फॉलो करता है। जब एक लौकिक जीव इतना अपना जीवन में संयम रख सकता है
तो भैया हम तो मोक्ष मार्ग के हैं, ये हमको सबको मिला है, हम नहीं कर सकते। इसलिए भैया इस कथा से प्रेरणा लेकर के, नहीं तो हमारा अष्टानी का पर्व आते हैं जाते हैं, पंडित जी आकर के सुना के चले जाते हैं, हम यूं के यूं रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया ऐसा मत करना, जितनी भी शिक्षाएं आपको दी है इस अष्टानी का पर्व में, उसको जीवन में लाकर के सार्थक करना। ओम नमः जय। सती कमल नयन श्री की कथा हमने पूर्ण रूप से सुनी। किस प्रकार एक छोटे से नियम का पालन करते हुए ज्ञान वैराग्य को बढ़ाते हुए मुक्ति के मार्ग में लगी। ज्ञानियों को जब भी प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं, भीतर से उनका वैराग्य और बढ़ जाता है। संसार सुखरूप है ही नहीं, ये तो निर्णय ज्ञानियों ने पारंपरिकता में ही कर लिया। कर्मों के उदय में बड़ी विचित्रता आती है। जहाँ दोष न किया हुआ हो वहाँ भी आरोप आता है, लेकिन धैर्यता से, दृढ़ता से जब उस दोष का निवारण होता है तो कई लोगों की धार्मिक रुचियाँ और बढ़ जाती है। हम संसारी जीव रागी हैं तो हमें सत्र रागी ही मिल रहे हैं। रागी से रागी मिले, करे राग की बात। क्या कहा? रागी से रागी मिले, करे राग की बात। जब रागी को वैरागी मिले तब जागे उसके भाग। क्या कहा? कि जब रागी को वैरागी मिले तब जागे उसके भाग। है ना? भाग्य कब जागृत होंगे? कि जब हमें वैरागी लोग मिलेंगे, संसार से उदासीन लोग मिलेंगे, संसार से छुटने के उपाय बताने वाले मिलेंगे, तो समझना हमारे भाग्य जागे हैं। धन रुपया पैसा मिल जाना ये कोई भाग्य का जागना नहीं है, क्योंकि ये एक भव के बाद अनंत पीड़ा देने वाला है। और जो वैराग्य उत्पन्न होकर जो ज्ञान अर्जन होगा, फिर उसके बाद पुनः कभी दुख होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी अद्भुत बातें हैं। जिन धर्म साधर्मियों का परस्पर मिलन करने वाला धर्म है, धर्मी से धर्मी मिले। क्या है? कबीरदास ने अपने शब्दों में ये बात कही है उसने कि प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। प्रेमी का मतलब क्या? उनकी भाषा में जो भगवान के प्रति अति स्नेही है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अति स्नेही है, तो कहते प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। और प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष से अमृत होई। कि जब साधर्मी ज्ञानियों से ज्ञानी मिल जाते हैं तो विष भी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। एक दूसरे के पोषक, जैसे आप और हम सब स्वाध्याय प्रेमी है ना, एक दूसरे के प्रति अति वात्सल्य होना चाहिए, अति प्रेम होना चाहिए। और प्रेम इसलिए होना चाहिए कि हम कहीं अगर
मार्ग से थोड़े च्युत हो रहे हैं तो दूसरा हमें सहारा दे दे, हाथ आगे बढ़ा दे कि भाई घबराना नहीं, तुम ऐसी परिस्थितियों में धर्म नहीं छोड़ना, अपने कार्य नहीं छोड़ना। इसका अर्थ है कि प्रेमी से प्रेमी मिले। क्या साधर्मियों के प्रति कभी भी परस्पर में ईर्ष्यत्व देशत्व नहीं होना, छोटे बड़े का भाव नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें प्रत्येक आत्मा में समानता दिखाई है। और जो धर्म के मार्ग में लग रहे हैं सच्चे परिवार वाले तो हमारे वे ही हैं। कौन है? सामूहिक परिवार का मतलब क्या है? एक जैसी आस्था वाले हैं। और ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं तो हमें उभरते हुए इन सब चीज को अच्छी तरह स्वीकार करना। अष्टमी का पर्व हमारा चला गया, बेकार नहीं गया, बहुत कुछ संस्कार दे के गया है, बात आ रही समझ में। और ये संस्कार ऐसे बनते रहना कि आने वाली अष्टमी का और प्रदूषण में पुनः हमारे आगे की ओर बढ़ने का हमें और मार्ग मिले। तो इस प्रकार की ये चर्चा है। पंडित जी साहब अभी रहेंगे, स्वाध्याय का टाइम अपना बराबर निश्चित रहेगा। सुबह का टाइम जो अपना जो चल रहा है वही, और शाम का टाइम भी जो चल रहा है वही, है ना। आप और हम सभी हर कार्यक्रम का लाभ लें, यही है। हाँ, आने तो टैक्सी है ना रोज की, वो तो वो जो चल रही है वो व्यवस्था है। हाँ जो है, हाँ है, बातचीत कर लो, देख लो जैसा भी। हाँ बाद में बताएंगे। कल अपन करने के बाद देखते हैं ना। जवनी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ। हमारी माता की जय। वहाँ दीदी है रुकेगी, दीदी है क्या? कल शाम का प्रवचन जो है ना, शाम का वहाँ होगा, है ना।